भगवान के चरणों की रज का, रज कहे तो धूल, उस धूल का जो पान करता है उसके जीवन में चार चीजें बढ़ती हैं: सुरुचि, सुबास, सरस, अनुराग। ये चार चीजें बढ़ती हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि गुरु जी का रोज पांव धो करके पी जाइए, कुछ नहीं होगा। कुछ होगा क्या? क्यों? गुरु जी की खूब पूजा कर रहे हैं, रोज पांव धो करके पी रहे हैं, लेकिन गुरु जी की एक भी बात नहीं मान रहे हैं। कुछ होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए। कितने लोग यहां बैठे हैं जो भगवान राम को मानते हैं? हाथ खड़े कर लीजिए। इस समय तो पूरा देश ही राममय हुआ है, सभी राम को मानते हैं। कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो राम की मानते हैं? कोई नहीं है ना? संख्या बिल्कुल खत्म हो गई। क्यों? संख्या खत्म हो गई। जबरदस्ती हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? राम को और राम की, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। राम को मानने का अर्थ है हम भगवान राम की पूजा करें, आरती करें, भोग लगाएं, ये राम को मानना हुआ। और राम की मानने का अर्थ क्या है? राम की मानने का अर्थ ये है कि हम भगवान राम के पद चिन्हों पर चले। भगवान राम ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, असत्य नहीं बोला। क्या हम झूठ नहीं बोलते हैं? अच्छा, न भी बोले झूठ तो फोन तो कम से कम दिन में 10 झूठ बोलवा ही देता है। रहते कहीं और है, बताते कहीं और है। अच्छा, किसी के यहाँ पहुंच रहे हो, सामने वाले पूछता भाई साहब कहाँ पहुंचे? आप सब कहते 5 मिनट में हम पहुंच रहे हैं, और भले आधे घंटे में पहुंचे आप। ये झूठ ही तो है। भगवान राम के जीवन में चाहे जैसी स्थितियां आई, जैसा भी सिचुएशन रहा हो, लेकिन भगवान राम कभी सत्य के मार्ग को नहीं छोड़े। ऐसा नहीं कि हम हमारे जीवन में कठिनाइयां आई, हमारे जीवन में समस्याएं आई हैं तो हम गलत कार्य करें, हम असत्य के मार्ग पर चले, कभी नहीं। तो राम की मानने का यही अर्थ है। हम भगवान राम के जीवन में जो भगवान की हम सब नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम प्रयास तो कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत करने का। यही राम की मानना हुआ। उसी प्रकार से गोस्वामी जी भी यही कहना चाहते हैं कि तुम गुरुदेव की पूजा करो ना करो, उनकी सेवा में थोड़ी कमी रह जाए चलेगा, लेकिन जो गुरुदेव आदेश कर रहे हैं उन वचनों का पालन अवश्य करो। उस वचन रूपी धूलि का पान करो, तुम्हारे जीवन में 4 चीजें बढ़ेंगे। सुरुचि, तुम्हारी तो सुंदर रुचि हो जाएगी। अच्छा, सुंदर रुचि, आप कहेंगे कि रुचि भी सुंदर होती है क्या? बिल्कुल होती है महाराज। सुंदर रुचि क्या है? अब भैया सबकी कितनी सुंदर रुचि है कि उनके मन में सुंदर रुचि आई तो उन्होंने कथा करा डाली। और ऐसे ऐसे महान व्यक्ति पड़े हैं कि उनकी जब रुचि होती है तो भी अनेक कार्यक्रम करा लेते हैं। कोई 12 बजे रात तक, पूरी रात ही अब क्या क्या चल रहा है भगवान ने मालिक, आप सब समझ रहे हैं, बताना नहीं होगा। तो उनकी भी तो रुचि ही है, और यहाँ भी रुचि ही है। लेकिन ये रुचि जो है भगवान की कथा, ये सुंदर रुचि है। सुंदर रुचि के कारण ये संभव हो पाया है, वरना लोग पार्टी करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। तो कहते गुरुदेव की कृपा से सुंदर रुचि हो जाएगी, सुबास जीवन सुगंधित हो जाएगा, सरस जीवन में सरसता आ जाएगी, मिठास आ जाएगी, जीवन शांत हो जाएगा, आप सरल बन जाएंगे, अनुराग बढ़ जाएगा भगवान के प्रति, भगवान के श्री चरणों में प्रेम बढ़ जाएगा। गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, गुरुदेव भगवान के वचनों का जो पालन करेगा उसके जीवन में 4 चीजें बढ़ेंगी।